नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लोक सिद्धांत कौमुदी का बहुब्रीहि समास पढ़ रहे थे और बहुब्रीहि समास में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है सो अपदादौ। सो अपदादौ में यहाँ पर हुआ क्या था कि एक इसके पहले सूत्र आया था ओरः प्रभृतिभ्यः कप। ओरः प्रभृतिभ्यः कप जो सूत्र है, ये सूत्र कप प्रत्यय करने किया था, कप प्रत्यय का विधान किया था, समासांत कप प्रत्यय हुआ था। तो जहाँ पर समासांत कप प्रत्यय होता है, ये कहता है कि उरश आदि जिसके अंत में हो ऐसे बहुब्रीहि समास में समासांत कप प्रत्यय होता है। कप में पकार की संज्ञा होती है, का की संज्ञा लशक को तद्धिते से इसलिए नहीं होती क्योंकि लशक को तद्धिते सूत्र क्या कहता है कि आ तद्धिते प्रत्यय क्या है, कप है। उरः प्रभृतिभ्यः कप से कप होता है। कप में पकार की संज्ञा हलंतम से तस्लोपा से लोप हो जाएगा। ककार की भी संज्ञा होती है, लेकिन ककार की संज्ञा यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सूत्र कौन है? लसक को तद्धिते। वह सूत्र कहता है लसकु आ तद्धिते, मतलब तद्धित के प्रत्ययों को छोड़कर। ये जो कप प्रत्यय है ये तद्धित का है, इसलिए लशक में जो क वर्ग में जो का आता है वो यहाँ पर तद्धित का है। तद्धित का होने के कारण लशक को तद्धिते से संज्ञा नहीं होती, संज्ञा नहीं होती तो लोप भी नहीं होगा। तो केवल क्या बचता है? का बचता है। जब का केवल इतना ही बचेगा तब उसके बाद एक सूत्र और आता है सो अपदादौ। अच्छा, ये जो सूत्र हैं उरः प्रभृतिभ्यः कप, सो अपदादौ, कस्कादिषु, ये सूत्र एक प्रयोग को सिद्ध करते हैं। वो प्रयोग है व्यूढ़ो रसकः। व्यूढ़ो रसकः ये प्रयोग है। इसी प्रयोग में ये सारे सूत्र लगेंगे। तो जब कप प्रत्यय हो जाता है तो कप प्रत्यय में तब एक सूत्र आता है सो अपदादौ। सो अपदादौ सूत्र कहता है कि सो मतलब सा। सो का मतलब क्या है? सा। सा होता है। सा होता है किसके स्थान पर होता है? तो विसर्गस्य सह, यहां से लेना है इसका अर्थ। विसर्गस्य क्या है? षष्ठी है। षष्ठी का चिन्ह क्या है कि षष्ठी का के की, मतलब विसर्ग के स्थान पर सह मतलब सा होता है, प्रथमांत है। विसर्ग के स्थान पर सा होता है, इतना ये सूत्र कह दिया। यही इसका विधान करना है। निमित्त क्या है? पास कल्प का काम्येषु। पास कल्प का काम्येषु मतलब ये यदि हो, इनके परे रहते, इनके परे रहते, ये सप्तम्यंत है। अपदादौ ये भी सप्तम्यंत है। तो इससे क्या आया अपदादौ से कि पास कल्प का काम्येषु परेषु विसर्गस्य सह, विसर्ग के स्थान पर स होता है। अब ये जो पास कल्प का काम्य, ये क्या है? ये प्रत्यय है। ये क्या है? ये चार प्रत्यय हैं। यहां पर चार प्रत्यय हैं। पहला है पास, फिर इसके बाद है कल्प, फिर है का और काम्य। ये प्रत्यय हैं। अब अपदादौ से क्या लगाना है यहां पर? इसका पहले विग्रह कर लेना है कि ना पदादि अपदादि। तो ना पदादि अपदादि तस्मिन् अपदादौ, इस प्रकार से इसका विग्रह कर लेना है। और पदम आदर यश सा पदादि ना पदादि अपदादि तस्मिन् अपदादौ, इस प्रकार से इसका समास करना है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अपदादि कवर्ग और पवर्ग के परे रहते। तो अपदादि कवर्ग और पवर्ग के परे होने पर तो ये जो आता है अपदादौ से क्या लेना है कि अपदादि मतलब जो पद आदि में नहीं है, पदादि नहीं है, ऐसे कवर्ग और पवर्ग के परे रहते। तो एक सूत्र है कुपवो अह का अह पौचा, उस सूत्र से कुपवो की अनुवृत्ति ला करके इसको कुपवो का विशेषण बना देते हैं। विशेषण बनाने से जो अपदादि कवर्ग और पवर्ग के परे रहते ये जो ये अर्थ देता है, ऐसा इससे अर्थ निकलता है। अब वो अपदादि कवर्ग और पवर्ग पास कल्प का काम्य, इससे इतर संभव नहीं है, मतलब ये इसमें ही संभव है। इसलिए इसका अर्थ क्या करते हैं? ये वृत्ति में जो लिखा है पास कल्प का काम्य, कि पास कल्प का काम्य इन प्रत्ययों के परे रहते विसर्गस्य सह, विसर्ग के स्थान पर सा होता है। ये ऐसा सूत्र कह दिया। ये सिद्धांत कौमुदी के विसर्ग संधि के सूत्र हैं, ध्यान देना, ये भी और ये भी। इसने ऐसा कहा कि विसर्ग के स्थान पर सा होता है, पास कल्प का काम इनके परे रहते। इसके बाद एक सूत्र और आता है कसका दिशुचा।
कसका दिशु चा, ये सूत्र है। कसका दिशु सप्तम्यंत है, चा अव्यय पद है, समस्त सूत्र में 2 पद हैं। कसका दिशु चा सूत्र कहता है कि एषु इण उत्तरस्य विसर्गस्य सा अन्यस्य तु सह। एषु, एषु का मतलब क्या है? कसका दिशु, मतलब कशका दिशु, मतलब कसक आदि। तो कसक आदि गण पठित शब्दों में इसका यह अर्थ कर लेंगे, सप्तम्यंत है तो इसका क्या अर्थ करेंगे कि कसक आदि गण पठित शब्दों में इण, यहां पर यण है, एषु इण इस प्रकार से है, यण होकर एष्विण इस प्रकार बन गया है। तो एषु मतलब कसकादिषु गण पठित शब्दों में इण उत्तरस्य, मतलब इण से उत्तर, इण से उत्तर, इण क्या है? प्रत्याहार है। इण से उत्तर विसर्गस्य, मतलब विसर्ग के स्थान पर सो, सो का मतलब क्या है? मूर्धन्य शकार। ये क्या है? मूर्धन्य शकार, मतलब विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार होता है। और अन्यस्य तु सा, और जहां पर इण से परे विसर्ग नहीं है वहां पर दंत सा ही रहेगा। तो यह सूत्र 2 कार्य करता है। एक क्या करता है कि मूर्धन्य शकार का विधान, और एक दंत सकार का विधान। मूर्धन्य सकार कब होगा? जब इण से उत्तर विसर्ग होगा। इण से उत्तर विसर्ग है तो शो मतलब मूर्धन्य शकार, इण से उत्तर विसर्ग नहीं है तो दंत सकार। 2 कार्य सूत्र करता है। अब आते हैं इन सूत्रों को घटाते हैं व्यूढ़ो रसकः में। व्यूढ़ो रसकः का मतलब होता है चौड़ी छाती वाला इंसान, जिसकी छाती बहुत चौड़ी है, ऐसा कोई पुरुष। यहां पर रघुवंश जब आप पढ़ेंगे तो रघुवंश में राजा दिलीप के विषय में ऐसा आता है, व्यूढ़ो रसकः वृषस्कंधः साल प्रांशुर महाभुजः। इस प्रकार से राजा दिलीप के विषय में कहा गया है कि चौड़ी छाती वाले हैं, वृष के समान, वृषभ के समान स्कंध उनके कंधे हैं। तो व्यूढ़ो रसकः वृषस्कंधः साल प्रांशुर महाभुजः। तो व्यूढ़ो रसकः का मतलब क्या होता है? चौड़ी छाती वाला, ऐसा कोई पुरुष। तो इसका लौकिक विग्रह क्या करते हैं? व्यूढ़म ओरो यस्य, व्यूढ़म ओरो यस्य पुरुषस्य, ऐसा कोई पुरुष जिसकी छाती चौड़ी है। उरु क्या है? व्यूढ़ मतलब चौड़ी है। तो चौड़ी छाती वाला कोई पुरुष, अन्य अर्थ क्या है? पुरुष है, तो बहुव्रीहि समास है। तो व्यूढ़म उरो यस्य पुरुषस्य इत्यलौकिक विग्रह, ऐसा ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह कर लेंगे तो व्यूढ़सु उरस्सु इति अलौकिक विग्रह। तो व्यूढ़सु उरस्सु ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। व्यूढ़ो रसकः बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार एंट्रेंस में पूछा गया है, इसको याद रखना है। इसके लौकिक अलौकिक विग्रह पूछे जाते हैं, यह भी अच्छी तरह से याद रखना है कि व्यूढ़ो रसकः का लौकिक विग्रह क्या है? व्यूढ़म उरो यस्य पुरुषस्य, और अलौकिक विग्रह व्यूढ़सु उरस्सु। जब ऐसा हो जाता है तो लौकिक अलौकिक विग्रह करने के बाद फिर क्या करेंगे आप? समास। समास किससे करेंगे? अनेक मन्य पदार्थे से। अनेक मन्य पदार्थे से समास हो जाएगा। तो समास होने के बाद कर्तध्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का लुक हो जाएगा। सु का हो जाएगा भाई लुक। सु का लुक होने पर प्रयोग क्या बचेगा? व्यूढ़ उरस। व्यूढ़ उरस में चूंकि यहां पर क्या है? ढकार उत्तरवर्ती आ है, यहां पर उ है, आउ मिलके क्या हो जाएंगे? गुण। किससे? आद्गुणा से। आद्गुणा से कर देना गुण, प्रयोग बन जाएगा व्यूढ़ो रस। ठीक है, तो इसके बाद क्या बन जाएगा? व्यूढ़ो रस। व्यूढ़ो रस ऐसा बन जाएगा। अब आओ यहां पर, इसके पहले का जो सूत्र था कसका दिशुचा उरः प्रभृतिभ्यः कप, उरः प्रभृतिभ्यः कप। देख लो, उरः प्रभृतिभ्यः कप क्या कहता है कि उरस प्रभृति शब्द जिसके अंत में हो, उरस शब्द अंत में है। उरस शब्द क्या है? अंत में है ही। ऐसे शब्दों से बहुब्रीहि समास में कौन सा प्रत्यय होता है? समासांत कप प्रत्यय होता है। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया? समासांत कप प्रत्यय कर दिया। समासांत कप प्रत्यय कर दिया तो अब यहां पर लगा लो, समासांत कप प्रत्यय हुआ किससे? उरः प्रभृतिभ्यः का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये याद रखना। पूछा भी जाता है कि व्यूढ़ो रसकः में कौन सा प्रत्यय हुआ है?
तो व्यूढ़ो रसका में यहां पर का को देख करके का प्रत्यय मत लगा देना। यह मत सोचना कि का प्रत्यय है, बल्कि कौन सा प्रत्यय है? कप प्रत्यय है, पकार है, हलंत है। कप प्रत्यय है, का प्रत्यय नहीं है। इसको अच्छी तरह से याद रखना। कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय है। किस सूत्र से प्रत्यय है? तो उरः प्रत्यभ्या कप, इस सूत्र से का प्रत्यय हुआ है। कप प्रत्यय होने पर पकार की संज्ञा मैंने बताई था, काकार की संज्ञा नहीं होती है। तो व्यूढ़ो रस फिर क्या रहेगा? का। व्यूढ़ो रस का ऐसा जब बन जाएगा तो यहां पर जो व्यूढ़ो रस में जो सा है, इस सा का क्या कर देना? सस जुसो रू से रू। सस जुसो रू से रू होगा तो फिर खर बसानी और विसर्जनी यहां से विसर्ग कर देना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो व्यूढ़ो रह, व्यूढ़ो रह का, ऐसी स्थिति आती है। व्यूढ़ो रह कह जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब ये सूत्र आ जाते हैं। सो अपदादौ और कसका दिशुचा, ये सूत्र आते हैं। तो कसका दिशुचा सूत्र क्या कहता है कि एषु इण उत्तरस्य विसर्गस्य सह अन्यशतु सा। तो इस सूत्र की सहायता से, कसका दिशुचा इस सूत्र की सहायता से, सो अपदादौ ये सूत्र कहता है कि अपदादि पास कल्प का काम्य, पास कल्प का काम्य इन प्रत्ययों के परे रहते विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। तो पुनः ये जो विसर्ग हुआ है, इस विसर्ग के स्थान पर पुनः सा हो जाएगा। दोबारा फिर से क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। दोबारा फिर ये सा हलंत है, ठीक है। दोबारा फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर सा। यही सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पर सा होता है, पाश कल्प का काम्य, ठीक है। तो परे है का, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। मूर्धन्य श यहां पर नहीं होता। पुनः ऐसा कोई पुरुष जो चौड़ी छाती वाला है तो पुल्लिंग की प्रधानता है, सु आएगा, सु का तो विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा व्यूढ़ो रस का। इस प्रकार से व्यूढ़ो रस का की सिद्धि होती है। व्यूढ़ो रस का बनने के बाद फिर यहां पर इसके बाद इन सूत्रों को तो मैंने स्पष्ट कर ही दिया। अब इसके बाद एक सूत्र आता है एणः शः। ये एणः शः जो सूत्र है, ये मूर्धन्य सकार का विधान करता है। तो एक तो व्यूढ़ो रस का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, यह काफी ज्यादा पूछा जाता है। व्यूढ़ो रसकः के बाद एक उदाहरण आता है प्रिय सर्पिष्कः। प्रिय सर्पिष्कः का मतलब होता है, प्रिय है सर्पी जिसको, सर्पी का मतलब होता है घी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको घी प्रिय है, बहुत ज्यादा घी पीना चाहता है, घी बहुत ज्यादा पसंद करता है। एणः शः। एणः शः ये सूत्र है, इतना ही सूत्र है और इतना ही बहुत कुछ कह भी देता है। क्या कहता है ये? इण उत्तरस्य विसर्गस्य सह, ये कहता है इण उत्तरस्य विसर्गस्य सह। इसका मतलब क्या हुआ? इण उत्तरस्य विसर्गस्य सह, इसका मतलब क्या है कि इण मतलब इण प्रत्याहार से, उत्तरस्य मतलब उत्तर, इण प्रत्याहार से उत्तर, विसर्गस्य इण से परे, हाँ, इण प्रत्याहार से उत्तरस्य इण प्रत्याहार से परे, विसर्गस्य अर्थात विसर्ग के स्थान पर सह मतलब मूर्धन्य शकार होता है। तो इण प्रत्याहार से परे, इणः क्या है? पंचम्यंत है। पंचम्यंत होने के कारण इसका अर्थ क्या करते हैं कि इण प्रत्याहार से परे, और विसर्गस्य मतलब विसर्ग को, शः मतलब मूर्धन्य सा होता है। और क्या कहा इसने? पास कल्प का काम्येषु परेषु, पास कल्प का काम्येषु परेषु। इनका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ कि पास कल्प का काम्य इन प्रत्याहार के, इन प्रत्ययों के परे रहते, परेषु मतलब परे रहते, तो इनके परे रहते, इससे परे रहते, विसर्गस्य सह विसर्ग के स्थान पर
सा होता है, मूर्धन्य सा होता है। देखो ये हो व्याकरण कि इससे परे रहते और इनके परे, इससे परे और इनके परे रहते, है ना, विसर्ग के स्थान पर सा होता है। तो पूर्व में ये हो और पर में ये हो, पहले ये हो बाद में ये हो, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो इणः सह, इण उत्तरस्य विसर्गस्य सह पास कल्प का कामेषु परेषु प्रयोग बनता है प्रिय सर्पिष्कः। प्रिय सर्पिष्कः का मतलब होता है प्रिय जिसे घृ प्रिय हो या घृ प्रेमी कोई व्यक्ति, यह इसका मतलब होता है। प्रिय सर्पिष्कः, प्रिय सर्पिष्कः मतलब जिसे घी प्रिय है ऐसा कोई व्यक्ति, प्रियम सर्पिः यस्य पुरुषस्य, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह कर लेंगे। प्रियम सर्पिः यस्य, तो प्रियम सर्पिः यस्य ऐसा कोई पुरुष, तो प्रियम सर्पिः यस्य, प्रिय है, सर्पी मतलब होता है घी, सर्पी का मतलब क्या होता है घी, प्रिय है सर्पी, यस्य मतलब जिसको, ऐसा कोई पुरुष, इति लौकिक विग्रह, ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। और प्रियसु सर्पिषु ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। प्रिय सु सर्पिष सु ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह होने पर अनेक मंद पदार्थ से समास, समास होने पर कृतध्य समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक, प्रयोग बनेगा प्रिय सर्पिष। प्रिय सर्पिष में ये जो सर्पिष है ये उरह प्रभृति, उरह प्रभृतिभ्यः कप जो सूत्र आया था उस सूत्र में ये जो सूत्र है इसमें सर्पिष इस गण में आता है, उरह प्रभृति गण में सर्पिष शब्द आता है। तो सर्पिष शब्द आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी क्या होगा, कप प्रत्यय होगा, इससे ये पता चल गया। तो इससे क्या हो जाएगा, समासांत कप प्रत्यय होगा। समासांत जब कप प्रत्यय हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, प्रिय सर्पिष प्लस का पकार की संज्ञा, प्रिय सर्पिष का, इसमें भी पूछता है कि प्रिय सर्पिष का में कौन सा प्रत्यय हुआ है, कब प्रत्यय हुआ, ध्यान देना। जब प्रिय सर्पिष का बन जाएगा तो यहां पर ये जो सा है ना, इस सा का वही सज जो सो रू से रू, खरबसान और विसर्ग नहीं, यहां से विसर्ग, तो यहां पर क्या कर देना, सा के स्थान पर हो जाएगा विसर्ग, सा के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, प्रिय सर्पिः का, ऐसा बन जाएगा। अब प्रिय सर्पिः का ऐसा बनने पर आ जाएगा इणः शः। ये भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि इण से उत्तर, इण से उत्तर विसर्ग के स्थान पर सा होता है। देखो यहां पर इण है, इण से उत्तर मूर्धन्य श, ये विसर्ग है ही, और विसर्ग को क्या हो जाएगा मूर्धन्य श। और क्या कहता है, इसकी और शर्त क्या थी कि पास कल्प का काम्य इन प्रत्ययों के परे रहते। तो यहां पर देखो कप प्रत्यय परे है तो सारा ये सूत्र यहां पर घटित होता है। तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य श, क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है कि मूर्धन्य विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श। तो जब मूर्धन्य सा होगा तो ये ऐसे मूर्धन्य सा होगा, का मिला देना, प्रयोग बन जाएगा प्रिय सर्पिष्क। कप कप प्रत्यय, जो कप प्रत्यय है उसको इसके साथ मिला देना। प्रिय सर्पिष्क बनने के बाद चूंकि अब इसका अर्थ क्या करते हैं कि ऐसा कोई पुरुष जिसको घी प्रिय है, तो पुनः पुल्लिंग की प्रधानता होने पर पुनः स्वाद्योत्पत्ति, स्वाद्योत्पत्ति करके सु कर देना, रुत विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा प्रिय सर्पिष्कः। तो प्रिय सर्पिष्कः का महत्वपूर्ण यह है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर
प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? उरः प्रभृतिभ्यः कप, इस सूत्र के द्वारा समासांत कप प्रत्यय हुआ है। एक तो ये महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान देने योग्य। प्रिय सर्पिष्का में मूर्धन्य सकार किससे हुआ है? तो मूर्धन्य सकार इणः शः इस सूत्र के द्वारा हुआ है। ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर इसके पहले भी सूत्र है एक, अभी जिस सूत्र को पढ़े थे कशकादिषु च, तो भ्रमित मत होना कि उस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य सकार हुआ है। तो प्रिय सर्पिष्का बन गया, प्रिय सर्पिष्का की सिद्धि हो गई। अब इसके बाद यहां पर एक सूत्र आता है, ये सूत्र है बहुब्रीहि समास में पूर्व निपात करने वाला। पूर्व निपात मतलब पूर्व प्रयोग करने वाला बहुब्रीहि समास में एक सूत्र आता है। सूत्र का नाम है निष्ठा। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का नाम है निष्ठा। अब निष्ठा से क्या पता चला कि निष्ठा प्रत्यय होता है। निष्ठा प्रत्यय किसको निष्ठा संज्ञा, मतलब निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? ता अक तक तबतु निष्ठा, एक सूत्र है कृदंत में है, अक तक तबतु निष्ठा। उस सूत्र के द्वारा ता और तबतु की, ता और तबत, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। सूत्र है निष्ठा, अक तबतु निष्ठा। तो ये जो सूत्र है निष्ठा, जो सूत्र है, ये तो समझ गए कि निष्ठा संज्ञा किनकी होती है? इन दोनों की। सूत्र है निष्ठा। ये सूत्र आया निष्ठा, और इस सूत्र ने कहा कि बहुब्रीहौ अर्थात बहुब्रीहि समास में निष्ठांतम अर्थात निष्ठा प्रत्यांत जो शब्द हैं, निष्ठा प्रत्यांत जो शब्द हैं, पूर्वम स्यात् अर्थात उनका पूर्व प्रयोग होता है। तो पूर्वम स्यात् का मतलब होता है पूर्व प्रयोग, मतलब जिसके साथ निष्ठा प्रत्यय लगा है उसी शब्द का पूर्व प्रयोग। तो निष्ठांतम, इसकी वृत्ति लिख दे रहा हूं, निष्ठांतम बहुब्रीहौ पूर्वम स्यात्। इसका अर्थ क्या करना है? यहां से कर लो बहुब्रीहौ। बहुब्रीहौ मतलब बहुब्रीहि समास में, क्योंकि सप्तम्यंत है, एक वचन है। निष्ठांतम अर्थात निष्ठा प्रत्यांत अंत में है, जिसके ऐसे शब्द का पूर्वम मतलब पूर्व प्रयोग, स्यात् मतलब होता है। तो बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत का पूर्व प्रयोग होता है। याद रखना, पूछा भी जाता है कि बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का कहां पर प्रयोग होता है? तो पूर्व में प्रयोग होता है। सूत्र कौन है? निष्ठा। उदाहरण कौन है? युक्त योग। तो उदाहरण याद रख लेना, युक्त योग। पूछा भी जाता है कि युक्त योगा में किस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग हुआ है? तो निष्ठा सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग हुआ है। युक्त योग का मतलब हुआ है सफल हुआ है योग जिसका, सफल हुआ है योग जिसका, युक्त योग। युक्त योग ये उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें पूछा जाता है किस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग हुआ है? तो निष्ठा सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग हुआ है। युक्त योग मतलब सफल हुआ है योग जिसका, ऐसा कोई पुरुष। तो युक्तो योगो यस्य पुरुषस्य, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह कर लेना है। युक्तो योगो यस्य पुरुषस्य, युक्तो योगो यस्य, ऐसा कोई पुरुष। तो युक्तो योगो यस्य, युक्त योगः, युक्त सु, युक्त सु, योग सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह। अनेक मन्य पदार्थे से समास, कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक योश विभक्ति का लोक प्रयोग बन जाएगा युक्त योग। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो युक्त में जो ता प्रत्यय है, ये ता प्रत्यय कौन है? वही जो निष्ठा सूत्र के द्वारा जो ता प्रत्यय होता है, वही सूत्र, वही ये ता प्रत्यय है। अता और तवतु की अक तक तवतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है। तो निष्ठा संज्ञा इनकी होती है ता प्रत्यय की।
निष्ठा संज्ञा से युक्त शब्द कौन है? युक्त है। तो बहुव्रीहि समास में निष्ठा इस सूत्र के द्वारा, ये जो सूत्र कहता है कि निष्ठांतम, निष्ठा प्रत्यय अंत में है जिसके, निष्ठा प्रत्यय कौन है यहाँ पर? ता। ये प्रत्यय किसके साथ है? युक्त के साथ है। बहुव्रीहि समास है ही, बहुव्रीहि समास होने पर पूर्वम स्यात् अर्थात पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि पूर्व में तो ये पहले ही है, लेकिन व्याकरण का काम होता है नियम करना। तो ये क्या कर दिए? नियम कर दिए कि इसका पूर्व में ही प्रयोग होगा, ऐसा नहीं कि आप बाद में इसका प्रयोग कर दो। जब पूर्व में ही प्रयोग होगा तो प्रयोग क्या बनेगा? युक्त योग, सु आएगा, सु का रुत्त विसर्ग कर देना, स्वद्योत्पत्ति होगी, प्रयोग बन जाएगा युक्त योगा। केवल इतना है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। तो युक्त योगा पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है पीजीटी वगैरह में कि युक्त योगा में किससे पूर्व प्रयोग होता है, कौन सा समास है, ये चीज़ ध्यान देना। इसी तरह से कृत कृत्यः, कृतम कृत्यम येन सह, ये भी कर लेना है, मतलब जिसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, कर लिया अपना कर्तव्य जिसने, ऐसा कोई पुरुष। तो कृतम कृत्यम येन सह कृत कृत्यः, यहाँ पर भी इससे निष्ठा सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग होता है। तो युक्त योगा इसको पढ़ चुके। युक्त योगा के बाद अब यहाँ पर एक सूत्र आता है शेषाद विभाषा। शेषाद विभाषा जो सूत्र है ये विकल्प से कप प्रत्यय का विधान करता है। शेषाद विभाषा विकल्प से कप प्रत्यय का विधान करता है। बहुव्रीहि समास का अंतिम सूत्र है ये, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसको अलग कर दे रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शेषाद विभाषा, शेषाद विभाषा, विभाषा का मतलब होता है विकल्प से, विभाषा मतलब विकल्प से। अब विकल्प से क्या? कप प्रत्यय। तो विकल्प से कप प्रत्यय होता है, ये तो यहां से अर्थ आ गया। शेषाद का मतलब क्या होता है? शेष, जो शेष बचा। अशेष बचा का मतलब यहां पर अर्थ किए हैं अनुक्त समासांताद बहुव्रीहेः कब वा। अनुक्त समासांताद, इसका मतलब यह होता है कि जिस बहुव्रीहि में कोई समासांत ना कहा गया हो, अर्थात जिस बहुव्रीहि समास में कहीं पर कोई समासांत प्रत्यय ना कहा गया हो, तो अनुक्त समासांताद इसकी वृत्ति में है। अनुक्त का उक्त का मतलब होता है कहा गया हो, अनुक्त का मतलब होता है कि ना कहा गया हो। ना कहा गया हो उसके लिए क्या आया? अनुक्त। अब फिर इसके साथ ये कहते हैं कि समासांतात्, मतलब कि समासांत प्रत्यय ना कहा गया हो जिस बहुव्रीहि समास में। तो ऐसे बहुव्रीहि समास में जहां पर कोई भी समासांत कप टच ये जितने भी प्रत्यय होते हैं ये प्रत्यय ना कहे गए हों, ऐसे स्थल पर कप वा मतलब कप प्रत्यय, वा मतलब विकल्प से होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो शेषाद विभाषा सूत्र ये विकल्प से कप प्रत्यय करता है, ये याद रखना है। उदाहरण क्या है? महायशस्कः, महायशाः, इसके उदाहरण है। तो महायशस्कः और महायशाः में आपको ये याद रखना है कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये पूछा जाएगा। महायशस्कः, तो महायशस्कः कब बनेगा? जब कप प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा। शेषाद विभाषा जब कप प्रत्यय करेगा तो प्रयोग बनेगा महायशस्कः, और जब कप प्रत्यय नहीं होगा तो महायशाः, ऐसा प्रयोग बनेगा। तो कप प्रत्यय चूंकि ये विकल्प से करता है, विभाषा का मतलब विकल्प है, विकल्प से करेगा तो एक पक्ष में करेगा, एक पक्ष में नहीं करेगा। जिस पक्ष में करेगा उसमें महायशस्कः बनेगा, जिस पक्ष में नहीं करेगा तो प्रयोग बनेगा महायशाः। अब महायशाः का मतलब होता है कि महद यश वाला कोई व्यक्ति, बड़े यश वाला कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े यश वाला है, इस प्रकार से इसका महायशस्कः का अर्थ होगा। महद यशो यस्य सः, महत यशः, यश ऐसा कोई पुरुष जो महत यश वाला है, तो महत
यशः यस्य पुरुषस्य महत् सु यशस्सु। तो महस्सु यशस्सु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो महत् यशः यस्य पुरुषस्य इति लौकिक विग्रहे, महत् सु यशस्सु इति अलौकिक विग्रहे, अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण इत्यनेन सूत्रेण समासे। इस सूत्र के द्वारा समास होता है। समास होने पर कृतद्धि समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का क्या कर देना, लुप्त कर देना। विभक्ति का हो जाएगा लुप्त, प्रयोग बनेगा महत् यशस। महत् यशस में इसके बाद एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। इस सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे महाराजा प्रयोग बनाए थे, है ना, महाराजा महायोगी ये प्रयोग बने थे। तो आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, ये सूत्र क्या करता है कि महत् के तकार के स्थान पर क्या कर देता है, आ। तो महत् के ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। प्रयोग क्या बनेगा, महा। ठीक है, इसको क्या कर देना, फिर सवर्ण दीर्घ कर देना। तो ता के स्थान पर आ किससे होता है, आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। इस सूत्र के द्वारा महत् का जो ता है उस ता के स्थान पर हो जाता है दीर्घ आकार, सवर्ण दीर्घ होगा, प्रयोग बन जाएगा महा। और यशस ये है ही, तो महायशस ऐसी स्थिति रहती है। अब यहां पर कोई भी समासांत अभी प्रत्यय नहीं हुआ बहुव्रीहि समास में। जब कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं किया गया तब यहां पर सूत्र आएगा शेषाद विभाषा। अशेषाद विभाषा कहा कि अनुक्त समासांतात् बहुव्रीहेः कप स्यात्, अर्थात अनुक्त समासांत जहां से कोई भी जहां समासांत प्रत्यय नहीं कहा गया, ऐसे बहुव्रीहि समास में कप प्रत्यय होता है। जब ऐसे कह दिया इसने तो यहां पर हो जाएगा कप। कप में क्या हो जाएगी, पकार की इत संज्ञा, तो क्या बचेगा, केवल का ही बचेगा। प्रयोग बन जाएगा महत् यशस का, सु आएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा महायशस का। क्योंकि ऐसा कोई पुरुष जो महत् यश वाला है तो पुल्लिंग की प्रधानता है, तो यहां पर सुरुत्व विसर्ग होगा, प्रयोग बन जाएगा महायशस का। इस प्रकार से इस प्रयोग को आपको सिद्ध कर लेना है। तो ये तो हो गया भाई जब कप प्रत्यय होगा विकल्प से। अब जब कप प्रत्यय नहीं होगा, तो कप प्रत्यय जब नहीं होगा तो फिर यहां पर केवल महायशस ऐसा रहेगा। अनमहतः समानाधिकरण जाती है, ये सूत्र लगेगा, महायशस केवल इतना रहेगा। और सु का यहाँ पर जो महायशस से पुनः स्वाद्योत्पत्ति होकर सु आएगा, सु का हलंग्यादि लोप कर देना। हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्थ प्रकृतम हल, इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाएगा। ये जो सा बचेगा इसी सा का क्या कर देना, रुत्व विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा महायशः। क्या बन जाएगा, प्रयोग महायशः। इस प्रकार से ये प्रयोग बना लेना है। महायशः बनने के बाद एक सूत्र है यहां पर, इसके पहले ये रुत्व विसर्ग करने के पहले ही एक सूत्र है अत्वसंतस्य चा धातोः। अत्वसंतस्य चा धातोः, ये जो सूत्र है ये सूत्र उपधा को दीर्घ करता है। तो पहले अलो अंत्यात् पूर्व उपधा से इसकी उपधा संज्ञा कर लेना। अलो अंत्यात् पूर्व उपधा क्या कहता है कि अंत अल से पूर्ववर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत अल कौन है, सा हलंत है। इससे पूर्ववर्ण कौन है, ये तालव्यशा, इसी की हो जाएगी तालव्यशा में इसकी हो जाएगी उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा होने पर अत्वसंतस्य चा धातु से इसको क्या कर लेना, दीर्घ कर लेना। जब दीर्घ कर लोगे तो प्रयोग बनेगा महायशास, इसको हो जाएगा दीर्घ, तो प्रयोग बनेगा महायशास। अब महायशास यहां कप प्रत्यय तो होता नहीं, महायशास होने पर यह हलंत है, इसको क्या कर देना, रुत्व विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा महायशाह। इस प्रकार से महायशाह कब बनेगा, जब कप प्रत्यय नहीं होता। महायशस का तब बनेगा जब कप प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से आपको इन सूत्रों को समझना है। तो इसी के साथ में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बहुव्रीहि समास भी पूर्ण हो जाता है। और फिर इसके बाद अगला द्वंद्व समास बचता है। द्वंद्व समास को हम लोग पढ़ेंगे
और इसके बाद फिर अन्य जो मतलब ज़रूरत लगेगी, जो आवश्यकता लगेगी, जो विद्यार्थियों की जो इच्छा होगी जो पढ़ने के लिए, उस विषय को फिर शुरू करेंगे। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और फिर मिलते हैं। नमस्कार।